देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत ही मैसिव शराब का घोटाला हुआ है और उस शराब के घोटाले के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी जेल में हैं। एक दूसरे हवाला घोटाले के अंदर एक ऑलरेडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हैं। किसी कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है। हमारा ये मानना है कि इन सब घोटालों के जो किंग पिन हैं, इनके सरदार हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल की बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनके जानकारी के ये घोटाले नहीं हो सकते थे। हमारा कैंपेन है, दिल्ली में एक एक आदमी के पास हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं, बाजारों के अंदर जाएंगे, बसों में जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो के अंदर भी जाएंगे। सब जगह पर जाकर हम एक एक आदमी को बताएंगे कि किस प्रकार से ये शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के उसमें ये हुआ है। और इस पॉलिसी के बारे में इतने सवाल हम पूछ चुके हैं, लगातार 6-8 महीने 10 महीने से कभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी। आज हम उनसे पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे पीए ने 170 मोबाइल टेलीफोन्स क्यों बदले? मनीष सिसोदिया जी ने 14 मोबाइल फोन्स 3 महीने के अंदर अंदर क्यों बदले? ड्राई डेज 3 क्यों कर दिए आपने? कमीशन 2.5% से 12% क्यों कर दिया? 144 करोड़ का शराब बनाने वाली कंपनियों को फायदा क्यों पहुंचाया? ये सारी चीजों का जवाब दीजिए। ये सारी चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इस शराब के घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। वी आर डिमांडिंग रिजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने लगातार झूठ, भ्रष्टाचार और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आई थिंक ही डजंट डिजर्व टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एनी मोर। देखिए, शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का लगातार आंदोलन जारी है और हमारा ये मानना है कि इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। आज हम जन जागरण अभियान के अंतर्गत सभी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे पत्रक बांट रहे हैं, हैंडबिल्स बांट रहे हैं, जिसमें शराब घोटाले की पूरी सच्चाई बताई गई है। किस तरह से दिल्ली को लूटा गया है, किस तरह से दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश की गई है। तो जन जागरण अभियान का हिस्सा है। दिल्ली की जनता की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। दिल्ली की जनता इस बात को जानती है और यकीनन शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। सर, जैसे कि केजरीवाल जी ग्रीन कार्ड पे प्लान है। देखिए, वो भलसवा लैंडफिल पे गए। सबको मालूम है कि जब दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो हमने एक डेडलाइन तय की है कि कूड़ा हटेगा। कल माननीय नितिन गडकरी ने भी घोषणा की कि अगले 2 सालों के अंदर कूड़े के सारे पहाड़ हट जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल झूठा श्रेय लेने के लिए लैंडफिल पे जाते हैं। जो आम होने का दावा करते थे, कल उनके लिए वह ग्रीन कारपेट बिछाया जाता है ताकि उनके जूते खराब ना हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी में ये खास पार्टी बन गई है। ये दलालों की पार्टी बन गई है। देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 15 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र की मांग को लेकर धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ है, उसमें सीधे सीधे शामिल हैं। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। शराब के ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। शराब के ठेकेदारों को उन क्षेत्रों में जहां शराब के ठेके खोलने का हमारा कानून अनुमति नहीं देता है, ऐसे रिहायशी क्षेत्रों में सैकड़ों शराब के ठेके खोलकर शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कानून का उल्लंघन करते हुए शराब की बिक्री का जो समय वह रात को 10 बजे तक था, उसको बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। बगैर दिल्ली पुलिस की अनुमति के
या उनकी एनओसी के शराब की बिक्री की समय सीमा बढ़ाई जा नहीं सकती थी। यह भी उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। नई शराब नीति से बिक्री तो बढ़ी, लेकिन दिल्ली सरकार की आय घट गई और दिल्ली सरकार को नई शराब नीति लागू होने से लेकर और तब तक वो नई शराब नीति वापस ली गई, लगभग 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये जानकारी दिल्ली की सरकार ने उपलब्ध कराई है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देते हैं। और हमारी ये मांग होगी उनका त्यागपत्र भी हो और उनको जेल भी भेजा जाए। इस मांग को लेकर हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। हम दिल्ली विधानसभा का घेराव भी करेंगे और आज विधानसभा के अंदर भाजपा के सभी विधायक अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र की मांग करेंगे। और कुछ समय के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे दिल्ली की मार्केट्स हैं, चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, चाहे पोस्ट कॉलोनीज हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं, चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो ये हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है, दिल्ली को जो उन्होंने शराब की नगरी बनाने का जो प्रयास किया, वह प्रयास दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जोरदार आंदोलन उनकी सरकार के खिलाफ छेड़ा, उसकी बदौलत उनको नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी। आज हम अरविंद केजरीवाल से विधानसभा के अंदर भी उनके इस्तीफा की मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पिछले 8 सालों में एक नया स्कूल नहीं खोल पाए। 20 कॉलेज खोलने की बात कही गई थी, एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति दिल्ली में लागू कर शराब के ठेकों की संख्या 672 से बढ़ाकर 3000 कर दी। दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाहते थे, दिल्ली को शराब के ठेकेदारों के हाथों लुटवाना चाहते थे। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की लीडरशिप को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने केजरीवाल के गुंडों के डंडे भी खाए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, रातों रात उन्होंने धरना लगाया, लेकिन कानून का उल्लंघन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिन रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलकर हमारे युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रची, उसको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से और दिल्ली के सभी भाजपा विधायकों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। सर, अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया मनोज तिवारी जी जिसमें एक लैंडफील्ड का दौरा करते हुए केजरीवाल जी ग्रीन कारपेट पे चल रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल नाटक करने के लिए जा रहे हैं और वह भी ग्रीन कारपेट पर चलकर जा रहे हैं। आपको मालूम है, चाहे गाजीपुर की लैंड जो साइकिल है, चाहे ओखला की है, चाहे जहांगीरपुरी के पास जो कूड़े का ढेर है, इन कूड़ों के ढेर को हटाने के लिए जो अभी नगर निगम का चुनाव हुआ उससे पहले कार्रवाई शुरू हो गई। ओखला में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गए, वहां कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। और ये जो दूसरा कूड़े का पहाड़ है, श्री नितिन गडकरी जी का जो डिपार्टमेंट है, हर रोज
500 ट्रक वहां से कूड़ा उठा रहा है और दिल्ली के लिए जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है, वह कूड़ा उस हाईवे को बनाने में काम आ रहा है। तो हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा इस कूड़े के पहाड़ को समाप्त करने में तुम्हारा क्या योगदान है, तुम्हारी सरकार का क्या योगदान है। कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे श्री नितिन गडकरी जी जो है वो कूड़े के पहाड़ को समाप्त कर रहे हैं। हजारों ट्रक रोज उनके डिपार्टमेंट के वहां से कूड़ा उठा रहे हैं और उस कूड़े का इस्तेमाल हाईवे बनाने के लिए किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल वहां ग्रीन कारपेट लगाकर नाटक कर रहे हैं। किसकी आंखों में वो धूल झोंक रहे हैं। दिल्ली की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है।